क्या होगा अगर अचानक पता चले कि आप एक इंसान नहीं हैं, आप एक रोबोट हैं? ये है इस फिल्म के नाम जंग ए की कहानी, जो 2023 में एक अद्भुत विज्ञान कथा कहानी के साथ रिलीज हुई। फिल्म की शुरुआत में ही देखने को मिलता है कि यह 2135 की समय है, जो भविष्य का समय है। जीवन के लिए पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो गया है, जब पृथ्वी पर सभी संसाधनों का उपयोग किया जा चुका है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इंसानों के रहने के लिए दुनिया से बाहर एक जगह खोज ली है। लेकिन वहाँ कुछ रोबोट हैं जो नहीं चाहते कि मनुष्य यहाँ आकर बसें। तभी इंसानों और उन रोबोट्स के बीच जंग शुरू हो गई। तो अब इंसान भी उन रोबोट से लड़ने के लिए लड़ाकू रोबोट बनाते हैं, जो लड़ने में बड़े निपुण थे। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये हम इस कहानी में जानेंगे। इसलिए फिल्म की शुरुआत में हम ढेर सारे रोबोट्स को एक जगह पर लेटे हुए देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई खतरनाक लड़ाई हुई हो। इन रोबोटों में हम जुंगे देखते हैं, जो कहानी का मुख्य पात्र है, जो बेहोश था। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह देखती है कि कुछ रोबोट उसे मारने आ रहे हैं। तो वह उठती है और जल्दी से अपनी बंदूक उठाती है और उनसे लड़ने लगती है। वह एक एक करके सभी को बड़ी आसानी से मार देती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और खतरनाक रोबोट आता है, जो कुत्ते जैसा दिखता था, क्योंकि यह एक कुत्ता रोबोट था। अब जंगई को किसी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि इसके पीछे इस रोबोट की बैटरी लगी हुई है। इसकी मदद से आप इस रोबोट को मार सकते हैं और जंग जीत सकते हैं। जिसके बाद वह फिर से मारपीट करने लगती है। यहाँ यह दिखाया गया है कि जंगई ग्रह के बाहर कहीं है, यानी उसकी दुनिया से बाहर, क्योंकि वह यहाँ एक मिशन के लिए आई थी। जंगई लंबे समय तक उस खतरनाक कुत्ते रोबोट से लड़ता रहता है। वह लगातार उन पर शूटिंग भी कर रही थी, जिससे रोबोट में आग लग गई। लेकिन वह रोबोट बहुत ताकतवर और उन्नत था, इसलिए यह अपने ऊपर लगी आग को बड़ी आसानी से बुझा देता है। वह रोबोट फिर उसे मारने के लिए जंगई की ओर बढ़ता है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह भागकर ऊपर की मंजिल में छिप गई। लेकिन असल में यह रोबोट को अपने जाल में फंसाने की उसकी योजना थी, क्योंकि जैसे ही रोबोट उसे देखता है और गोली मार देता है, गोली सीधी जाती है और गैस टैंक में जा लगती है। नतीजतन आग लगती है और एक बड़ा विस्फोट होता है। नतीजा यह होता है कि उस रोबोट पर ढेर सारे पत्थर गिर जाते हैं। अब इस पल का फायदा उठाते हुए जंगई ने उस रोबोट पर अपनी बंदूक तान दी और वह शूटिंग करने वाली थी, लेकिन वह एक गुड़िया को देखने लगती है। नतीजतन उसका ध्यान खो जाता है और रोबोट उसे गोली मार देता है, जिसमें जंगई की 2 उंगलियां टूटकर अलग हो जाती हैं। अब वह अपनी उंगलियों को देख ही रही थी कि अचानक रुक जाती है। और यहाँ हम जानते हैं कि जंगई भी एक इंसान नहीं है, लेकिन जंगई का एक लड़ाकू रोबोट, जिसकी लैब में जांच की जा रही थी। अब कुछ वैज्ञानिक उस लैब में आकर कहते हैं, जंगई हमेशा यहाँ आती है और रुक जाती है, यानी वह अब और नहीं लड़ सकती और लड़ाई में हार जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब इस दल का नेता यहाँ आता है और कहता है, आज सेना के कुछ अधिकारी आ रहे हैं, इसलिए आज के दिन काम बंद कर दें। जिसके बाद वे फिर से उस रोबोट जुंगे को अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे अपने साथ इंटरव्यू रूम में लेकर आए थे, जहां उसके शरीर के सभी अंगों को अलग कर दिया गया और केवल ऊपरी भाग ही वहां रखा गया था। यहाँ हम प्रयोगशाला निदेशक को भी देखते हैं, जो सेना के अधिकारियों के सामने प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहा था। वह टीम के लीडर से बहुत सारी बातें करते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देता हूँ और देखो मैं उन सबको चकित करूंगा। लेकिन जब अधिकारी यहाँ आते हैं तो वह उनके सामने बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी वह एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका कहना है कि इस साल 2135 में पृथ्वी पर रहने के सब साधन समाप्त हो गए हैं, इसलिए यहाँ रहना संभव नहीं है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इंसानों के रहने के लिए धरती से बाहर आसमान में जगह बनाई थी। लेकिन कुछ ऐसे रोबोट थे जो वहाँ रहते थे। वे बगावत पर उतर आए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मनुष्य यहाँ आकर अपने संसाधनों को समाप्त कर दें। इसलिए इंसानों और रोबोट्स के बीच जंग छिड़ गई, यानी खतरनाक युद्ध। और इस युद्ध का नाम एड्रियन वार है। अब उन रोबोट्स से लड़ने के लिए इस लैब ने फाइटर रोबोट बनाना शुरू किया। अब यह भी कहा जाता है कि यह युद्ध अब से नहीं हुआ, लेकिन कई सालों से चल रहा है। और इस एड्रियन युद्ध में जंगई कोरिया का एक बहुत अच्छा सेनानी था। वह बहुत बहादुर थी। उसने कई लड़ाइयाँ भी जीती थी, लेकिन एक लड़ाई में वह काफी घायल हो गई थी, इतना कि वह कोमा में चली गई। उसके बाद लैब ने उसके दिमाग से सारा डेटा निकाल लिया और अपने जैसा ही एक लड़ाकू रोबोट बनाया, जो हमने शुरुआत में देखा है। और इस प्रोजेक्ट का नाम भी जुंगे प्रोजेक्ट रखा गया।
अब सेना अधिकारी बताता है कि अगर जंगई ने अपना आखिरी मिशन पूरा कर लिया होता, यानी कोमा में जाने से पहले, तो यह एड्रियन युद्ध कई साल पहले खत्म हो गया होता। लेकिन क्योंकि युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तब से ऐसा ही चल रहा है। वह यह भी कहता है कि अब वह जंगई के रोबोट से कैसे लड़ सकती है, क्योंकि वह अपने टेस्ट से बाहर नहीं आ पा रही है। दरअसल उनका टेस्ट कुछ ऐसा था कि उसे अभ्यास करने के लिए सारा माहौल वैसा ही बना दिया जाता है जैसा युद्ध में होता है, लेकिन वह इसमें भी पास नहीं हो पाई। अब प्रस्तुति के बाद हम निर्देशक को देखते हैं जो बहुत खुश थे। वह अपने नेता से कहता है कि प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और अगर सेना के अधिकारी हमारे लड़ाकू रोबोटों को पसंद करते हैं और वे परीक्षा पास करते हैं, तो सेना हमें हरी झंडी देगी, यानी वे इन रोबोट्स को युद्ध में शामिल करेंगे और सेना में ले जाएंगे। नेता तब उसे बताता है, यह प्रोजेक्ट राष्ट्रपति की अनुमति से शुरू किया गया है और आज वे हमारी प्रयोगशाला में आने वाले हैं। जिसके बाद नेता एक रोबोट का इंटरव्यू लेने जाता है। वह रोबोट जंगई की तरह ही सब कुछ कर रहा था, क्योंकि जुंगे का डेटा उसके दिमाग में डाल दिया गया था। फिर डेटा निकालने के बाद रोबोट टूट जाता है। अब नेता अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति को एक बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी देती है। वह कहती है कि वास्तव में जंगई मेरी माँ थी। वह हर युद्ध में मेरी वजह से जाती थी, क्योंकि बचपन में मुझे फेफड़े का कैंसर हो गया था। मुझे अपने इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। यही कारण था कि मेरी माँ जंगई को मेरे लिए लड़ना पड़ा। यह कहने के बाद वह अपने अगले टेस्ट के लिए जाती है और इस टेस्ट में इंसान और रोबोट में फर्क देखना था। जब ट्रेन में बैठे थे नेता, वह अपनी माँ जंगई के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद ये कहानी बीते दिनों में चली जाती है, जहां हमें नेताजी के बचपन का दृश्य दिखाया जाता है, जब उसका ऑपरेशन होने वाला था, जबकि उसकी मां जंगई किसी मिशन पर जा रही थी। वह खुशी खुशी अपनी बेटी को अलविदा कहती है और यह भी कि जैसे ही मैं युद्ध से आता हूं, मैं तुमसे मिलूंगा मेरे प्रिय, अपना ख्याल रखना। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आती है, जहां नेता डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर उसे बताता है कि हमने बचपन में आपके फेफड़ों का ऑपरेशन किया था, लेकिन इसके बावजूद आपका कैंसर बढ़ रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम मरने वाले हो। आपके पास केवल 2 महीने हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने दिमाग का डेटा किसी और बॉडी में डाल दें। जिसके बाद डॉक्टर उसे ऐसा करने के 3 विकल्प देते हैं। पहला यह कि उसे मनुष्यों के सभी अधिकार और अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरा यह है कि उसे सभी अधिकार मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसे नहीं करनी होंगी, और वह है शादी करना, घूमना फिरना आदि। और तीसरा बिल्कुल फ्री है, यानी वह इस ऑप्शन से अपना डाटा किसी भी कंपनी को दे सकती है, लेकिन इसमें उसे इंसान नहीं माना जाएगा। उसके डेटा का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सरकार भी इस डेटा का इस्तेमाल कर सकती है। बदले में ऐसे व्यक्ति को धन भी दिया जाएगा। अब जब नेता वहाँ से चले गए, हम जानते हैं कि डॉक्टर भी एक रोबोट है। जिसके बाद कहानी एक बार फिर अतीत में चली जाती है, जहां ये लैब वाले नेता की दादी को एक समझौते के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि आप इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। समझौते में यह था कि हम जंगई के दिमाग के डाटा का इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसा रोबोट बनाएंगे जो बहुत ताकतवर होगा, जिसके बाद यह एड्रियन युद्ध में इतना संघर्ष करेगा कि वह खुद को साबित कर देगा और यह युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही ये लोग जंगई की बेटी की पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे। यह सुनने के बाद नेता की दादी इस समझौते पर हस्ताक्षर करती हैं। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में आती है, जहां एक बार फिर जंगई के रोबोट पर परीक्षण चल रहा था। यहाँ निर्देशक जंगई के चरणों में गोली मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह वास्तव में उस डेटा को अपने मस्तिष्क से निकालना चाहता था। जब जंगई बहादुर थे और युद्ध में बहादुरी से लड़ रहे थे, वह एक लड़ाकू के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही थी। अब इस बार की जांच में उसके दिमाग का वह हिस्सा काम करने लगता है जो पहले कभी नहीं चल पाता था। यह देखकर निर्देशक उस पर पीले रंग का निशान लगा देता है। अगले दिन नेता और निदेशक इस प्रयोगशाला के मुख्य कार्यालय में जाते हैं, क्योंकि आज उनकी राष्ट्रपति के साथ बैठक थी। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि राष्ट्रपति आज यहाँ नहीं आएंगे। अब इसी बीच एक अधिकारी उनके पास आता है और वह निर्देशक से कहती है कि राष्ट्रपति आज नहीं आएंगे और तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाओ, मैं राष्ट्रपति को बता दूंगा। इसके बाद वे अपनी लैब के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि राष्ट्रपति यहाँ आए हैं। यह जानकर ये दोनों राष्ट्रपति से बात करने जाते हैं। हाँ, तभी अचानक डायरेक्टर रुक जाता है। वह जम गया था जैसे वह जम गया हो, जिससे हमें पता चलता है कि निर्देशक खुद एक रोबोट है। इसके बाद ये लोग राष्ट्रपति के पास जाते हैं। हाँ, वह उनसे कहता है कि मुझे समाचार मिला है कि एड्रियन युद्ध समाप्त होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि अब हमें लड़ने के लिए हथियारों और लड़ाकू रोबोटों की जरूरत नहीं होगी।
इसलिए आप लोग इस युद्ध परियोजना को जल्द से जल्द जला दें। फिर कहते हैं कि अब हम कुछ होम रोबोट बनाने जाएंगे, मतलब जो लोगों के साथ घरों में रहेंगे और अपना दैनिक कार्य करते हैं, क्योंकि ये ऐसे रोबोट होंगे जो असल जिंदगी में काम आएंगे। जिसके बाद वे नेता से कहते हैं, कई साल पहले मैंने अपने ब्रेन डेटा की मदद से एक रोबोट बनाया था, जो कोई और नहीं बल्कि ये डायरेक्टर है, यानी ये डायरेक्टर राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया रोबोट है। इसके बाद राष्ट्रपति अपने डायरेक्टर के रोबोट को चलाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब सक्रिय करने से अब ये लोग फिर से अपना इम्तिहान लेने लगते हैं, जहाँ हर बार की तरह जंगई आकर रुक जाती है, जिससे राष्ट्रपति काफी नाराज हैं, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी जंगई रोबोट इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया था। फिर ये लोग जंगई रोबोट को इंटरव्यू रूम में ले जाते हैं, जहाँ डायरेक्टर आता है और जंगई का हाथ काटने को कहता है, क्योंकि वह जांचना चाहता था कि क्या उसके दिमाग का पीला हिस्सा काम कर रहा है या नहीं। जिसके बाद वह अंदर जाता है और उसके पैर में ढेर सारी गोलियां मार देता है और इस जंगई के रोबोट को फिर से सक्रिय करने के लिए कहता है, मतलब शुरू करना। लेकिन क्योंकि इस रोबोट का सारा नियंत्रण नेता के पास था, वह इसे सक्रिय नहीं करती है, जिससे डायरेक्टर काफी नाराज हैं। वह नेता पर बंदूक तान देता है और उसे धमकाने लगता है। वह उसे इसे सक्रिय करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अब इसी बीच एक अधिकारी यहाँ आकर बताता है कि राष्ट्रपति ने आपको अपने मुख्य कार्यालय में बुलाया है, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद नेता अपने सहयोगियों से कहता है, हमें इस परियोजना को जल्द से जल्द बंद करना होगा, जिसके बाद आप लोग इसका पूरा डाटा मेरे पास ले आओ। कुछ देर बाद जब वह डाटा लेने जाती है, वह यह देखकर बहुत चौंक जाती है कि जंगई का एक और नया रोबोट बनाया गया है, जो बेहद गंदा है, जिसे देख नेता इतने नाराज हुए कि वह उस आदमी पर हमला करना शुरू कर देती है जिसने इस रोबोट को बनाया और उसे मार डाला। तब वह आदमी बताता है कि यह रोबोट फ्री है, मतलब कि हम इसे किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसके लिए तीसरा विकल्प चुना है, मतलब ये कि वो इसे किसी को भी दे सकते हैं। उसके जाने के बाद उनका नेता उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर इंटरव्यू रूम में आ जाते हैं और जंगई के रोबोट से बात करने की कोशिश करता है, जहां उसका वह पीला भाग फिर से सक्रिय हो जाता है, जो वास्तव में तब सक्रिय हुआ जब जंगई की पुरानी स्मृति जीवन से संबंधित थी। हाँ, तभी जंगई का रोबोट बात करना शुरू करता है। कहते हैं कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, तब मेरी बेटी ने मुझे उपहार के रूप में एक छोटी सी गुड़िया दी, एक स्मृति के रूप में, लेकिन वह कहीं खो गई है और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। यह सुनकर नेताजी इतनी दुखी हो जाती हैं कि रोने लगती हैं, क्योंकि जंगई के रोबोट को यह नहीं पता था जिस बेटी की बात कर रहे हैं वो उनके सामने खड़ी है। अब अगला दिन उसकी परीक्षा का आखिरी दिन था, लेकिन परीक्षण से पहले नेता जंगई की सभी पुरानी यादों को मिटा देता है, साथ ही पीला भाग भी इसे काफी हद तक कम कर देता है। जिसके बाद परीक्षण शुरू होता है, जैसे यह हमेशा शुरू होता है, जहाँ हमेशा की तरह जंगई आकर एक बार फिर रुक जाती है। लेकिन यहाँ डायरेक्टर को थोड़ा शक है, तभी वह आकर दोबारा रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जंगई को गोली नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वह मरने का अभिनय कर रही है, जिसे देख डायरेक्टर फौरन इमरजेंसी अलार्म बजाता है। वहाँ जंगई ठीक थी, वह एक एक करके सभी को मार रही थी। अब अलार्म की वजह से पुलिस भी 5 मिनट के लिए वहाँ आने वाली थी, लेकिन उनके आने से पहले जंगई एक हॉल में आता है और वह यह देखकर काफी हैरान है कि यहाँ मेरे जैसे और भी कई रोबोट हैं। अब वह इन रोबोट्स को देख रही थी, तभी कुछ और लड़ाकू रोबोट यहाँ आ जाते हैं, जो तुरंत जंगई पर हमला करता है। जंगई चुपचाप नहीं बैठता और उन पर हमला करता है, जिससे यहाँ उनकी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पुलिस भी आ गई थी, जो कोई और नहीं बल्कि एक रोबोट था। जंगई उन रोबोटों से लड़ रहा है, वह उनसे बहादुरी से लड़ रही है, लेकिन इसी बीच एक रोबोट उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था। तभी पीछे से नेता आता है और वह उस रोबोट को जला देती है। तभी जब वहाँ रोबोट पुलिस आने वाली थी, फिर वे कैमरे के माध्यम से देखते हैं कि नेता ने उस रोबोट से जंगई का डेटा हटा दिया है और इसे दूसरे रोबोट में डाल दें, जिसके बाद वह उस दूसरे रोबोट को अपने साथ कहीं ले जा रही हैं। और फिर जब भी लोग यहाँ से निकलने के लिए ट्रेन से जाते हैं, तब डायरेक्टर पहले से ही वहाँ मौजूद थे, जो सीधे निर्देशक को गोली मार देता है, जिससे वह काफी जख्मी हो गई। यह देखकर जंगई का रोबोट बहुत गुस्से में था कि यह निर्देशक से लड़ने लगता है और उसे गोली मार देता है। गोली सीधी आती है और निर्देशक की आंख में जा लगती है। और अब डायरेक्टर यहाँ आता है और पाता है कि मैं खुद एक रोबोट हूँ, लेकिन अब वह ज्यादा खुश और ज्यादा खतरनाक था। यहाँ वह खूब हंसने लगते हैं और जाकर जंगई के रोबोट पर हमला करता है और अब इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई देखने को मिल रही है। इसी बीच रोबोट पुलिस भी यहाँ आ जाती है, जहाँ जंगई उनसे अकेले लड़ता है।
और उनसे लड़कर मर जाता है। इस मारपीट में ट्रेन का एक हिस्सा टूट गया, जिससे ट्रेन अलग हो जाती है, जिससे डायरेक्टर और जंगई नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन सही समय पर नेता जंगई को ऊपर खींच लेता है और डायरेक्टर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद नेता जंगई से कहता है कि बाकी लोग किसी भी समय यहाँ आएंगे, फिर कौन पकड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा और अब से आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से खुलकर जिए। जिसके बाद दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया और एक दूसरे को अलविदा कही और जंगई यहाँ से भाग जाता है। वह पूरी तरह आजाद थी, बार बार उस टेस्टिंग लैब और एग्रीमेंट से। ऐसा स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन पाकर वह बहुत खुश थी। फिल्म इसी के साथ समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं।